शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के आश्वासन के बाद वोकेशनल शिक्षकों का धरना खत्म। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के आश्वासन के बाद वोकेशनल शिक्षकों का धरना समाप्त हो गया है। 11 दिनों से प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों से वीरवार शाम को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने चौड़ा मैदान जाकर शिक्षकों से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार वोकेशनल शिक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर बातचीत करेगी। इसके बाद कोई रास्ता निकाला जाएगा। उन्होंने वोकेशनल शिक्षकों से धरना प्रदर्शन खत्म कर वापस घर लौटने का आग्रह किया। धरना प्रदर्शन पर बैठे कई शिक्षकों को कंपनियों की ओर से 25 नवंबर तक वापस स्कूल में काम पर न लौटने की स्थिति में टर्मिनेट करने का नोटिस भी जारी कर दिया गया था। उधर वोकेशनल शिक्षक संघ के अध्यक्ष अश्विनी डडवालिया ने कहा कि शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया है। बग्गी तुंगल के हवलदार सुरेश कुमार का सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। मंडी जिले के कोटली क्षेत्र के बग्गी तुंगल के हवलदार सुरेश कुमार ने शहादत का जाम पिया है। लेह में तैनात 18 डोगरा के जवान सुरेश कुमार की बैटलफील्ड में सेवाएं देते हुए अचानक तबीयत खराब हो गई और इस बीच वह इस दुनिया को छोड़ गए। वीरवार को उनके पैतृक गांव कोटली बग्गी तुंगल में पार्थिव देह का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले सैकड़ों लोगों ने उन्हें आखिरी विदाई दी। पैतृक गांव में पार्थिव देह पहुंचने पर चीख पुकार मच गई। सुरेश कुमार की पत्नी धनी देवी ने सैल्यूट कर आखिरी विदाई दी। इस दौरान पूरा क्षेत्र भारत माता के जय के उद्घोष से गूंज उठा। सुरेश कुमार अमर रहे के नारे भी खूब लगे। 42 वर्षीय हवलदार सुरेश कुमार करीब 25 वर्षों से भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे थे और इन दिनों लेह में तैनात थे। माता प्रोमिला देवी ने भी बेटे को आखिरी विदाई नम आंखों से दी और पुष्पांजलि अर्पित की। उधर अतिरिक्त उपायुक्त मंडी रोहित राठौर ने बताया कि जवान के वीरगति को प्राप्त होने की सूचना मिली है। सेना की तरफ से मिले पत्र में बैटलफील्ड कैजुअल्टी बताया गया है। सीएम सुक्खू ने की आपदा प्रभावित समेज और बागी पुल क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा। वीरवार को शिमला जिले के रामपुर में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले वर्ष दिए गए राहत पैकेज की तर्ज पर इस वर्ष बरसात के मौसम में रामपुर क्षेत्र के आपदा प्रभावित समेज और बागी पुल क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा में जिन परिवारों ने अपना पूरा घर खो दिया है उन्हें 1.5 लाख रुपए की राशि के बजाय 7 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों को 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लापता हुए व्यक्तियों के परिवारों को राज्य सरकार की ओर से मृत्यु प्रमाण पत्र और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा, मैं एक आम परिवार से आता हूं, इसलिए मैं आम लोगों के संघर्षों को अच्छी तरह समझता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल 23,000 प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया और 1.5 लाख रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज दिया। 4,500 करोड़ रुपए बिना किसी केंद्रीय सहायता के खर्च किए गए। मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा सरकार के सार्वजनिक धन के बर्बादी के लिए आलोचना की और कहा कि वर्तमान राज्य सरकार भ्रष्टाचार की खामियों को दूर कर रही है और अनाथों, विधवाओं और अन्य कमजोर समूहों के लिए कल्याणकारी पहलों की ओर धन का पुनर्निर्देशन कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में आम जनता के लिए और अधिक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाएंगी। चंबा साहो मार्ग पर टिप्पर और बाइक की टक्कर, युवक की मौके पर ही मौत। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में चंबा साहो मार्ग पर एक बाइक और टिप्पर की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा दोपहर बाद करीब 4 बजे पेश आया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हुई। अनजान नंबर से आए लिंक पर ना करें क्लिक, हैक हो सकता है व्हाट्सएप। साइबर अपराधी लोगों से धोखाधड़ी करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। इसी तरह अब ठगों ने व्हाट्सएप के जरिए लोगों से ठगी का नया तरीका निकाला है। इसमें किसी भी व्यक्ति को व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से मैसेज भेजकर एक लिंक शेयर किया जाता है। इस मैसेज को जब तक आप सिर्फ पढ़ते हैं तब तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही लिंक पर क्लिक करते हैं तो व्हाट्सएप हैक हो जाता है। साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक यह मैसेज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। इससे साइबर अपराधी व्यक्ति के अकाउंट को हैक करके ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद व्यक्ति के परिचितों और परिवार के सदस्यों को मैसेज भेजे जाते हैं। इसमें यूजर के नाम पर मुश्किल में होने और अकाउंट में तकनीकी दिक्कतें आने की बात कहकर पैसे मांगते हैं। ऐसे में जानकार मदद की भावना से पैसे दे देते हैं और साइबर अपराधी पैसा ऐड कर निकल जाते हैं। साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर प्रदेश भर से ऑनलाइन वित्तीय ठगी की हर रोज 300 से अधिक शिकायतें आ रही है। इसमें व्हाट्सएप कॉल से ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पुलिस का कहना है कि इस ठगी से लोग जागरूकता के कारण ही बच सकते हैं।
किसी भी अनजानी कॉल पर अपनी जानकारी देने से बचें तथा OTP तो किसी भी हालत में ना बताएं। संजौली मस्जिद केस में लोकल रेजिडेंट के पार्टी बनने की अर्जी खारिज, AHMWS की याचिका पर सोमवार को फैसला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित संजौली मस्जिद की 3 मंजिलों गिराने के आदेशों पर जिला अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में लोकल रेजिडेंट के केस में पार्टी बनने की अर्जी को खारिज कर दिया है। अब ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दायर याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर फैसला सोमवार को सुनाया जाएगा। दरअसल ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के प्रमुख नजाकत अली ने 5 अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त द्वारा मस्जिद की 3 मंजिलों गिराने के आदेशों को चुनौती दी है। नजाक अली का दावा है कि मस्जिद के निर्माण में उनका भी योगदान है, इसलिए उन्हें भी पक्षकार माना जाए। नजाकत अली का कहना है कि मस्जिद कमेटी के हलफनामे के आधार पर आयुक्त ने यह फैसला लिया, जबकि मस्जिद कमेटी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए उसका हलफनामा मान्य नहीं है। पिछले 5 अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद की 3 मंजिलों गिराने के आदेश दिए थे। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण हटाने का कार्य शुरू कर दिया, जिसमें छत को पहले ही तोड़ा जा चुका है और अब टॉप फ्लोर की दीवारें गिराई जानी हैं। हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार यह केस 20 दिसंबर तक निपटाना है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद CPS ने खाली किए दफ्तर, GAD को हैंडओवर की गाड़ियां। प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशानुसार सभी मुख्य संसदीय सचिवों ने गाड़ी व दफ्तर छोड़ दिए हैं। अब 1-2 दिन में CPS शिमला में मिले सरकारी बंगले भी छोड़ देंगे। पदों से हटाए गए CPS अब विधानसभा सचिवालय की ओर से शिमला में मकान मिलने के इंतजार में है। मुख्य सचिव प्रभु सक्सेना ने बीती शाम को ही CPS से गाड़ी, बंगला, दफ्तर और स्टाफ जैसे सुख सुविधाएं वापस लेने के आदेश जारी कर दिए थे। मुख्य सचिव के आदेश आने के बाद CPS के स्टाफ ने ज्यादातर सामान भी दफ्तरों से समेट लिया था। अब इन्हें बंगले भी खाली करने होंगे। CPS को सामान्य प्रशासन विभाग ने फॉर्च्यूनर गाड़ियां दे रखी थी, इन्हें सामान्य प्रशासन विभाग को हैंडओवर कर दिया है। जो CPS बीते कल शिमला में थे, उन्होंने अपनी गाड़ियां सामान्य प्रशासन विभाग को दे दी हैं, जबकि प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में CPS के साथ गई गाड़ियां सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दी गई। हालांकि CPS ने गाड़ियों का इस्तेमाल बीती शाम से ही बंद कर दिया था। शुक्रवार व शनिवार को हिमालयी क्षेत्र में वर्षा व हिमपात, 4 दिन छाया रहेगा कोहरा। राज्य में एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जहां गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहने से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है, वहीं शुक्रवार व शनिवार को हिमालयी क्षेत्रों में वर्षा व हिमपात के आसार बन गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इन 2 दिनों में लाहौल स्पीति, चंबा, जबकि गुरुवार को कांगड़ा व कुल्लू जिलों में हल्की वर्षा व बर्फबारी की संभावना है। आगामी 4 दिनों के दौरान देर रात, सुबह के समय भाखड़ा बांध के जलाशय क्षेत्रों के कई हिस्सों में घना कोहरा, 17 व 18 नवंबर को देर रात, सुबह के समय बल घाटी, सुजानपुर और ऊना के अलग अलग हिस्सों में कोहरा छाए रहने की संभावना है। 17 से 20 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। गुरुवार को आसमान पर बादलों का डेरा रहने के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। ऊना में अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहा है। यहाँ तापमान में 3.6 डिग्री की गिरावट आई है, जबकि राजधानी शिमला में भी अधिकतम तापमान लुढ़क गया है और यहाँ 1.2 डिग्री तापमान नीचे आया है और 19.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं जनजातीय क्षेत्रों में तो पारा जमाव बिंदु से काफ़ी नीचे चला गया है। हिल स्टेशन शिमला से ज़्यादा सर्दी राज्य के मैदानी व निचले हिस्सों में पड़ रही है। रोहडू की शिव्या ने 2 साल से भी कम उम्र में बना डाला नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। शिमला के रोहडू के अंद्रेवठी गांव की रहने वाली शिव्या बालनाटा ने नया कीर्तिमान रच दिया है। शिव्या बालनाटा ने केवल 1 साल 11 महीने और 20 दिन की छोटी सी उम्र में उन्होंने 40 देशों के झंडों और उनकी राजधानियों की पहचान सिर्फ 1 मिनट 45 सेकंड में की। यह असाधारण उपलब्धि को आधिकारिक तौर पर विश्व रिकॉर्ड बुक द्वारा मान्यता दी गई है। शिव्या बालनाटा को 12 नवंबर 2024 को इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित विश्व रिकॉर्ड बुक सम्मेलन में सम्मानित किया गया। शिव्या की इस विश्व रिकॉर्ड की यात्रा बहुत जल्दी शुरू हो गई थी। उनके माता पिता ने उनकी जिज्ञासा और तेज बुद्धि को पहचानते हुए उन्हें झंडों और राजधानियों की दुनिया से परिचित कराया। एक मजेदार सीखने की गतिविधि के रूप में शुरू हुआ, यह जल्द ही एक जुनून में बदल गया, क्योंकि शिव्या ने जानकारी को याद रखने और याद करने की अद्भुत क्षमता प्रदर्शित की। उनके समर्पण और लगातार अभ्यास, साथ ही उनके माता पिता के अटूट समर्थन ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि को हासिल किया। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए
और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।